नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। गुरुवार को मिला जमशेदपुर में तीसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज। इसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल मरीजों की संख्या हो गई 3। नया मरीज है बारेडी क्षेत्र के निवासी जो कोलकाता से 11 मई को लौटे थे जमशेदपुर। झारखंड के वैसे छात्र जो विदेशों में रहकर कर रहे हैं पढ़ाई, उन्हें लग रही है निराशा हाल। वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश लौटने वाले छात्रों में नहीं है झारखंड के छात्रों का नाम। राज्य सरकार इनके प्रति है उदासीन। कोरोना महामारी को लेकर चारों ओर है भय का माहौल। लोग हो रहे हैं पैनिक, डर के साए में काट रहे हैं दिन। इसी विषय पर एएमजी न्यूज ने की मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर से खास बातचीत। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को जमशेदपुर में तीसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। इसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल मरीजों की संख्या 3 हो गई है। नया मरीज बारेडी क्षेत्र का निवासी है जो कोलकाता से मजदूरी का काम करते हुए 11 मई को वापस जमशेदपुर लौटा था। यहाँ एक बात बताते चले कि मरीज 11 मई को जमशेदपुर पहुंचा था, लेकिन वो अपने घर नहीं गया बल्कि सीधे एमजीएम अस्पताल पहुंचा था, जहां वो आइसोलेशन वार्ड में ही भर्ती था। बताया जाता है कि मजदूर कोलकाता में रहकर मजदूरी का काम किया करता था और 11 मई को वो सड़क मार्ग से जमशेदपुर पहुंचा, जहां मरीज खुद ही एमजीएम अस्पताल पहुंच गया था। इसके बाद उसकी सैंपल ली गई और उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। 14 मई को उनकी रिपोर्ट आई जिसमें वे पॉजिटिव पाए गए। हालांकि बारेडी बस्ती का ये युवक अस्पताल में रहते हुए कुछ लोगों से अस्पताल में ही मिला था, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। जिला प्रशासन ने मरीज के पॉजिटिव होने की पुष्टि के बाद से ही बारेडी इलाके के उस हिस्से को सील करने में जुट गई है जहां मरीज से मिलने लोग पहुंचे थे। वैसे इलाके को पूर्णतः सील किए जाने के बाद यहां लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी जाएगी, जिसके बाद यहां बनाए गए कंट्रोल रूम से ही इलाके के लोग घरेलू सामान प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन ये सामान उन्हें घर पर उपलब्ध कराया जाएगा। किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। यहाँ उन लोगों के सैंपल भी लिए जाएंगे जो मरीज के संपर्क में आए थे। क्योंकि ये कलकत्ता में मजदूर का काम करता था, आया यहाँ पर तो एमजीएम में चेक कराया। चेक कराने के बाद से उसको पॉजिटिव पाया गया। तो उसका ससुर जो है, ससुर और एक भतीजा जो जाकर उसको खाना वाना देता था, उसे टच हुआ है। उसके बाद सभी को क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है, जांच के लिए भी भेजा जा रहा है एमजीएम अस्पताल में। तो हुआ है पॉजिटिव, उसको मैंने एडमिट कर दिया। ये तो 3 किलोमीटर का इसका है रेंज है कि 3 किलोमीटर तक सील किया जाता है। हाँ, सील होगा। झारखंड से जो छात्र विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने गए हैं, उन्हें अब तक निराशा ही हाथ लग रही है। झारखंड सरकार की ओर से उन्हें स्वदेश वापस लाने में राज्य सरकार अब तक कोई पहल नहीं कर रही है। आपको बता दें कि झारखंड राज्य के कई छात्र विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने गए हैं, पर कोरोना संकट की दौर में उनकी स्थिति पर किसी ने गौर नहीं की। राज्य सरकार की ओर से उन्हें स्वदेश लौटाने की पहल नहीं की जा रही। इसलिए वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश लौटने वाले छात्रों में उनका नाम नहीं है। कोई भी राज्य के लिए ये गौरव की बात है कि वहाँ के बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, पर झारखंड सरकार इनके विषय में सोचना ही नहीं चाहती। वंदे भारत मिशन के तहत केवल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, कोच्चि, अहमदाबाद आदि शहरों के बच्चे ही भाग्यशाली साबित हो रहे हैं। वहीं झारखंड के होनहार बच्चे आज भी वतन वापसी की राह तक रहे हैं। इस पर राज्य और केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। कोरोना महामारी के संक्रमण को लेकर एक और पूरे विश्व में लोग भयभीत हैं, वहीं लोगों में डर भी व्याप्त है। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हो ना हो इस महामारी की चपेट में यदि आ जाएं तो क्या होगा। लोग पैनिक करने लगे हैं। इस विषय पर हमने मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय अग्रवाल से खास बातचीत की।
विशेषज्ञ डॉक्टर संजय अग्रवाल के अनुसार कोरोना को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कुछ सावधानियां बरतने से ही इस बीमारी से दूर रहा जा सकता है। डॉक्टर ने कहा, कठिन समय है पर इसे गुजरने में वक्त नहीं लगेगा। संयम और धैर्य की आवश्यकता है। मनोचिकित्सक होने के नाते उन्होंने सभी से धैर्य रखने की अपील की। पैनिक करने से इनका बुरा प्रभाव सेहत ही नहीं दिमाग पर भी घर कर जाता है, इसलिए शांति से काम लेने की जरूरत है। जी हाँ, इस तरह के केसेस आजकल हमारे पास काफ़ी बढ़ गए हैं, जो इसके कारण या तो बीमारी को लेकर के चिंता और बीमारी से उत्पन्न हुए अलग अलग तरह के जो कॉन्सिक्वेंस हैं उसके कारण परेशान है कि रोज़गार की समस्या है, बच्चों की पढ़ाई का समस्या है, अकेलापन है, इन चीज़ों को लेकर के लोग हैं। सबसे पहले निदान के पहले हम लोगों को कारण को समझना है। कारण आज कोविड-19 को लेकर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अनसर्टेनिटी। अभी तक लोगों को भी पता नहीं है कि कब तक ये बीमारी रहेगी, कब ख़त्म होगा, कब तक इसके साथ जीना है। और इसका निश्चित आंसर अभी कोई भी नहीं दे सकता है, मेडिकल साइंस में नहीं। तो ये जो अनिश्चितता है उसके कारण लोग ज़्यादा घबराए हुए हैं। इसके अलावा लॉकडाउन के कारण जो सोशल डिस्टेंसिंग, अकेलापन, लॉस ऑफ जॉब, पढ़ाई का नुकसान, इस तरह की कैरियर को लेकर के घर से दूर या इन्फेक्शन हो जाने की चिंता अपने को या अपने परिवार के लोगों को, ये तमाम तरह जो चीज़ें अलग अलग स्ट्रेस जो हैं वो मिल करके लोगों के परेशानी को, चिंता को बढ़ा देती है। देखिए, ये समस्या तो है और हम अकेले नहीं हैं, ये समझना है। पूरा विश्व अभी किसी न किसी रूप में इससे जूझ रहा है। जैसे अब मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि जैसे अच्छा समय हमेशा नहीं रहता, वैसे बुरा समय भी हमेशा नहीं रहता। मेडिकल साइंस और हम लोग अपने आपसी सहयोग से इसका जरूर निदान पा लेंगे। ज़रूरत है कि प्रेजेंट समय में अपने पेशेंस को नहीं खोना और इससे लड़ते रहना। और जो जो सावधानियाँ बताई गई हैं, आप सभी उससे जागरूक हैं, उसको पालन करें। जमशेदपुर के उलेडी थाना क्षेत्र के राजीव पथ में हैवान पिता ने अपनी हैवानियत का खेल खेला है, जहां हैवान पिता ने अपनी 6 साल की बच्ची की पीट कर हत्या कर दी। वहीं गर्भवती मां को भी मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद घटना को अंजाम देकर हैवान पिता वहां से फरार हो गया। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर सिटी एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी पहुंच मामले की जांच में जुट गए। बताया जा रहा है कि हैवान पिता का नाम सागर है, जो मृत बच्ची के सौतेला पिता हैं, जिसने अपनी 6 साल की बच्ची को सिर्फ बेड पर शौच करने पर उसकी हत्या कर दी। वहीं आरोपी सागर सिन्हा की ये दूसरी शादी है। वो अपनी दूसरी पत्नी पिंकी के साथ करीब 1.5 साल से रहते थे। वहीं पिंकी अपने पति से तलाक लेकर आरोपी सागर के साथ रहती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बच्ची की मौत की सूचना प्राप्त हुई है। अनुसंधान के अंतर्गत ये आया है कि उसको उसके सौतेले पिता, जिसका नाम सागर है, उसने लात से मार दिया है। कारण ये है कि वो अक्सर इन बच्चों के साथ मारपीट करता था। कल रात को जो अब तक के अनुसंधान में आया है कि इस बच्ची ने बिस्तर में टॉयलेट किया और डर के मारे बताया नहीं। इसी बात को लेके उसने इसको बड़ी बेरहमी से लातों से मारा। जो अब तक के अनुसंधान में बात आई है वो ये आई है कि जब ये अपने बच्चों को मारता था तो इसकी माँ बचाती थी, इसलिए उसके साथ भी पिटाई करता था। आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन हम जल्दी उसको पकड़ लेंगे। भले पूरा विश्व कोरोना संकट से जूझ रहा है, झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। वैसे कोरोना महामारी से लड़ रहे कोरोना फाइटरों में सफाई कर्मचारियों को सबसे अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी की अपील पर पूरा देश सफाई कर्मचारियों के साथ खड़ा है, जहां हर दिन सफाई कर्मियों को सम्मानित करने का काम भी जारी है। इधर कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के सफाई कर्मी वैश्विक संकट के इस दौर में एक बार फिर से पुराना राग अलापते नजर आए, जहां इन सफाई कर्मियों ने राज्य सरकार से अस्पताल की क्षमता को देखते हुए यहां सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाए जाने के साथ सभी कर्मियों को नियमित करने की मांग दोहराई है।
आपको बता दें कि ये इनका काफ़ी पुरानी मांग है। वैसे एक समय इस अस्पताल में करीब 150 के आसपास सफाई कर्मी हुआ करते थे, लेकिन आज महज 40 सफाई कर्मियों के भरोसे ये अस्पताल चल रहा है। वैसे इनकी मांग जायज़ ज़रूर है, लेकिन इस वैश्विक संकट की दौर में इन्हें थोड़ा और संयम रखने की ज़रूरत है। हालांकि इन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से अपनी मांगों पर विचार करने की अपील की है। 2019 तक सफाई कर्मचारियों की संख्या लगभग 120 थी, जिसको एकाएक घटाकर फरवरी 2019 में 40 कर दिया गया। इतने बड़े 600 बेड के अस्पताल में 40 कर्मचारी 3 पाली में काम करते हैं, तो लगभग 10 से 12 कर्मचारी प्रत्येक पाली में होते हैं। और इस संख्या में भी हम सभी कर्मचारी अपना दिन रात एक कर अतिरिक्त कार्य का बोझ लेकर भी काम करते आ रहे हैं। लगातार संक्रमण काल में भी हम काम करते आ रहे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मरीजों का आना जाना है और इतना माने संवेदनशील समय है। इस संवेदनशील समय में भी हमारी पुरानी मांग जो लगातार हम करते आए हैं कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए, लेकिन सरकार ने इस ओर अभी तक रत्ती भर भी परवाह करना जरूरी नहीं समझा। कोरोना संकट के बीच एमजीएम अस्पताल में अव्यवस्था का माहौल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला यहां मरीज के परिजनों द्वारा हंगामा करने और अस्पताल के नर्स के साथ मारपीट करने का है। वैसे मामला 2 दिनों पुराना है, जहां बिच्छू के डंक से घायल सीताराम डेरा थाना अंतर्गत छाया नगर की रहने वाली विमला डे को परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में लाया था। बताया जाता है कि महिला का अब तक ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया गया है, जिससे परेशान महिला के परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल में रखे फर्नीचर को भी उलट दिया, साथ ही ऑन ड्यूटी नर्स के साथ मारपीट भी की। उधर हंगामे के बाद अस्पताल के कर्मचारी हरकत में आए, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। हालांकि महिला के परिजनों के आक्रोश को देखते हुए इसकी आपराधिक पुष्टि अस्पताल प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। वहीं आक्रोशित परिजनों को समझाने में अस्पताल में मौजूद सुरक्षा कर्मी जुटे हुए हैं। इसको बिच्छू काटा गया हुआ था, इसको 11 तक काटा गया हुआ था। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर कोई सुनवाई नहीं है, डॉक्टर को कोई सुनवाई नहीं है। आ रहा डॉक्टर, कौन कौन आ रहा पता नहीं, दूर से खाली देख रहे, दूर से देख के चले जा रहे, ना कुछ बता रहे कुछ नहीं। और अभी तक डॉक्टर जान चल गया पेशेंट का, पर भी डॉक्टर नहीं आया। बिमला डे 11 तारीख को काटा गया हुआ था। थोड़ा सीरियस था तो हम डॉक्टर दोनों को बुलाने गए। डॉक्टर आए, उसके बाद बोला हम लोग को ईसीजी कराना होगा। उसके बाद सर दोनों ईसीजी मशीन लाने गए। उसके बाद आया कि यहाँ तोड़ फोड़ करने लगा। फिर हमको फिट रहा था, सिस्टर को लगा, फिर पेशेंट का अटेंडर। उसके बाद उसका बहन में कौन है उसको लेके गया। चोट तो हल्का सिस्टर को लगा और कुर्सी सब तोड़, हाँ तोड़ ये पटक दिया है। जमशेदपुर में तपती गर्मी के बीच गुरुवार देर शाम बारिश हुई, जिससे शहर के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वैसे जमशेदपुर शहर में इन दिनों तापमान लगातार बढ़ रहा था। विगत 3 दिनों से लगातार जमशेदपुर शहर का तापमान बढ़ रहा था, लेकिन गुरुवार शाम आसमान में अचानक बादल छाए और झमाझम बारिश हुई। लगभग आधे घंटे हुई इस बारिश ने शहर के मौसम को कूल कर दिया। वहीं तापमान में गिरावट आने से लोगों ने राहत की सांस ली। जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खकड़ीपाड़ा पंचायत इलाके में बना पंचायत भवन इन दिनों जर्जर अवस्था में है। गौर करने वाली बात यह है कि अब तक इस पंचायत भवन की शुरुआत भी नहीं हो पाई थी। गौरतलब हो कि ये पंचायत भवन विगत 8 वर्षों पूर्व बनाई गई थी, जिसे क्षेत्र के पंचायत सदस्यों द्वारा संचालित किया जाता था, लेकिन इस भवन में अब तक बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया। 8 वर्षों से ये भवन मूलभूत सुविधाओं की बाट जो रहा था।
अब तो आलम यह है कि भवन भी जर्जर अवस्था में आ चुकी है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के अनुसार 8 वर्षों से ये भवन संवेदक की लापरवाही के कारण शुरू ही नहीं हो पाई थी। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार नई बनी है और क्षेत्र में नए विधायक को इस पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है। इन्होंने कहा है कि विधायक ने इस मामले को संज्ञान में ले लिया है और जल्द ही इस पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। ये खकड़ीपाड़ा पंचायत में आता है, हम खकड़ीपाड़ा बस्ती में है, जो आज विगत 8 साल से सब कुछ कंप्लीट हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिशियन, पानी का व्यवस्था इसमें कुछ कंप्लीट नहीं है और छज्जा जैसे गिर रहा है, छत जैसे गिर रहा है। बैठने का व्यवस्था है लेकिन अच्छा कुछ व्यवस्था इसमें कुछ नहीं। समस्या है कि कोई आते नहीं यहाँ पे, कुछ पानी का व्यवस्था नहीं है, लाइट का व्यवस्था नहीं है, पंखा चलता नहीं है, वायरिंग किया हुआ नहीं है, सिर्फ ढांचा बन गया है तो बना हुआ है। ये हम लोग का लोकल के ठेकेदार ये बना रहे थे। अब मोटा मोटी आपका 8 से 9 साल हो गया ये कंप्लीट होते हुए। सीओ बीडीओ सबको बताए थे, डीसी को भी पहले बताए थे। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हम लोग इसको डायरेक्ट हेमंत सोरेन के वहाँ लिख के और देने वाले हैं, ताकि जल्द से जल्द इसका रिपेयरिंग हो और अच्छा तरीका से सुचारू रूप से इसको चलाया जाए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।